Chapter 9 Simple Tenses. Listen simple tenses. Simple tense is used to state facts or general truths, relates future plans, express habits or customs, give instructions, commands और advice. Okay, simple tense में क्या होता है नॉर्मली कुछ facts होते हैं, कुछ truths होते हैं, कुछ सच होता है. Okay, जो हमें express करना रहता है तो हम simple tense का use करते हैं. कुछ future के related plans होते हैं, कुछ आदतें होती है या कुछ instruction देना होता है किसी को, तो हम वहाँ पे simple tense का use करते हैं. Let's say simple present tense. We use simple present tense to describe an action happening right now or to talk about a habitual action or occurrence. For example, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ऐसी एक्शन होती है जो हो रही होती है, हैपनिंग हो रही होती है. ओके, राइट नाउ हो रही है, तो उसके अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम कुछ एक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हो गई होती है या फिर हैबिचुअल है, रोज़ की है. ओके, तो हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. रेड स्टैंड्स फॉर डेंजर. ओके, रेड्स किसकी साइन है, डेंजर की साइन है. तो ये क्या है, हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. टेम्पल बेल्स रिंग इन द इवनिंग, लाइक दैट. ओके, जो रोज़ बरोज़ की चीज़ें हैं, आदतें हैं, उसके बारे में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. When the subject is singular, the verb takes an as. Example है, he runs, she eats, it stands, etc. When the subject is plural, the verb does not take an as. For example, we run, Sheila and I eat, they stand, etc. Formation of sentences in simple present tense. Formation क्या होता है simple present tense? The negative in simple present tense is formed by using the auxiliary verbs not and does not. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, अगर हमें नेगेटिव है. ओके, अगर हमें नेगेटिव बनाना है किसी भी सेंटेंस को, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं. जैसे डू नॉट है, डज नॉट है, प्लस मीन वर्ब. ओके, साथ में वर्ब को ले लेते हैं हम, डू नॉट एंड डज नॉट लगा देते हैं. एग्जाम्पल, शी डज नॉट लाइक ट्रैकिंग इन द रेन. The interrogative in simple present is formed by beginning the question. ओके, इंटरोगेटिव में तो हमें पता है कि पहले ही से ही क्वेश्चंस लगा देते हैं हम, क्वेश्चंस वाले वर्ड्स लगा देते हैं. जैसे डू है प्लस सब्जेक्ट ऐड कर दिया, उसमें मेन वर्ब डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव हो जाएगा. डू दे स्टॉप एट द स्कूल नाउ. द WH क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट इज फॉर्म विद एन WH वर्ड प्लस डू और डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. वर्ड्स कॉमनली यूज टू फॉर्म WH क्वेश्चंस आर व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ मेनी एंड हाउ मच. फॉर एग्जांपल, व्हाई डज ही बाय एक्स्ट्रा फूड. ओके, लाइक दैट. Next, let's see simple past tense. We use simple past tense to describe an action that happened in the past. In simple past tense, the verb does not change with the subject. Okay, simple past tense में क्या होता है, जो एक्शन हुई होती है वो पास्ट में हुई होती है ना, तो पहले की बातें होती है वो पास्ट में, तो सिंपल पास्ट टेंस हम यूज़ करेंगे. इन सिंपल पास्ट टेंस वर्ब डज नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट. ओके, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता वर्ब. ओके, वो वर्ब चेंज नहीं होता सब्जेक्ट के साथ. सिंपल पास्ट इज यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग डी, ईडी और आईईडी. सिंपली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम डी, ईडी और आईईडी लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस की बात अगर होती है तो मेन वर्ब के साथ. However, irregular verbs take on a different form in the past tense. For example, I played in the park, I'm not playing now. The Mughals attacked India in the 16th century. Okay, like that. Formation of sentences in simple past tense. The negative in simple past is formed by using did not plus main verb. सिंपल पास्ट है और उसमें अगर हमें नेगेटिव करना है तो हम डिड नॉट यूज़ करेंगे प्लस मेन वर्ब के साथ. डिड नॉट मे बी कॉन्ट्रैक्टेड टू डिडंट. फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट वॉक डाउन द हिल टुडे. वो हिल के नीचे सिंपल है कि वो आज नहीं गई थी वहाँ पे. ओके, लाइक दैट. ओके, तो ये पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस है. तो इंटरोगेटिव इन सिंपल पास्ट इज फॉर्म बाय बिगिनिंग द क्वेश्चन विद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. फॉर एग्जांपल, डिड दे स्टॉप एट द पोस्ट ऑफिस यस्टरडे. ओके, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव अगर है, ओके, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चनेबल कोई है सेंटेंस, तो वहाँ पे हम डिड का यूज़ करेंगे. ओके, पहले ही डिड का यूज़ हम कर लेंगे, बाद में सब्जेक्ट आएगा और बाद में मेन वर्ब आएगा. The WH question in simple past is formed with a WH word plus did plus subject plus main verb. Okay. The words commonly used to form WH questions are what, where, when. Okay. हमें पता है कि हम questions कहाँ से start करते हैं, what, where, when, and okay, all that interrogative. For example, when did he decide to come? Okay, like that. Let's learn simple future tense. We use simple future tense to describe it will take place in the future. कॉमन है कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में अगर कोई चीज़ें हो रही है तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस वहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना. इट रेफर्स टू टाइम लेटर देन नाउ एंड एक्सप्रेस फैक्ट और सर्टेनिटी. कुछ होने वाला है या फिर कुछ एक्सप्रेस करना है, कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी है जो कि आने वाली है. ओके, तो हम वहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस वहाँ पे लगाएंगे. इट इज फॉर्म यूजिंग द ऑक्सिलरी विल प्लस मीन वर्ब. ओके, वहाँ पे सिंपल है, विल लगाएंगे हम. इट्स कंपोज ऑफ टू पार्ट्स, विल या शैल. ओके, या तो विल लगेगा या शैल आएगा प्लस इन्फिनिटिव. फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम टुमारो, will you come to my house. Okay, like that.
फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस. फॉर्मेशन क्या होता है सेंटेंसेस का? द नेगेटिव इन सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब विल, शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब. हम विल का यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं, बाद में नॉट लगाते हैं एंड मेन वर्ब यूज़ करते हैं. यू विल नॉट प्ले टुमारो इवनिंग. द इंटरोगेटिव अगर है तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल लगा देंगे, वांट लगाएंगे हम, या सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब को प्लस करके हम कंप्लीट कर देंगे सेंटेंस को. विल यू सेंड मी द पैकेज नेक्स्ट वीक? Okay, like that. The W question in simple future is formed by using the WH word plus will or want plus subject plus meaning. For example, how will you react to the news tomorrow? Okay, like that. Practice time 3. Okay, all you have to write in complete in your textbooks.